तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। नमस्कार मित्रों, मैं पंकज शर्मा एमपी तक में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व नगरीय निकाय मंत्री राघवगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह जी हमारे साथ में हैं कि राघवगढ़ से आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, आपके सामने चुनौती है, आप इसका सामना कैसे करेंगे, क्या कहेंगे आप? हम तो क्या लगातार 5 साल जनता के बीच रहते हैं और चुनाव जीतने के बाद से ही लगातार जनसेवा में लग जाते हैं, चाहे काम सार्वजनिक हो चाहे कोई निजी काम हो। मैं तो हमेशा कहता हूँ मैं हमारे जो मतदाताओं से कि विधायक बनने के बाद मैं 5 साल उनके चरणों में हाजिर रहता हूँ। जो वो आदेश कहें, जो वो उनके विशेष काम हो, सदैव जनता के लिए तत्पर हाजिर रहना, उनकी सुनवाई करना, यही हमारा प्रयास होता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमने काम किए हैं विधायक के रूप में उसका फल हमको मिलेगा और जनता इस बार पूरा आशीर्वाद सिर्फ राघवगढ़ से नहीं बल्कि राजगढ़ जहाँ हम अभी वर्तमान में हैं, यहाँ पर भी आज बहुत ही ऐतिहासिक सभा और रैली हमारे लोकप्रिय विधायक बापू सिंह तंवर जी की हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि राजगढ़ लोकसभा में इस बार 8 सीटों पर कांग्रेस को जीत प्राप्त होगी। इस राजगढ़ को आपके पिताजी दिग्विजय सिंह जी का गढ़ के नाम से जाना जाता है। इस जिले में आप कितनी सीटें जीत रहे हैं? जैसा मैंने कहा कि हमें इस बार हमें पूरा विश्वास है कि राजगढ़ ज़िले में जो आज हमने माहौल देखा है, मैं अभी दिन में नरसिंहगढ़ भी था जहाँ पे हमारे जो उम्मीदवार हैं गिरीश भंडारी जी, उनने उनका फॉर्म जमा किया है। और अभी हमने ऐतिहासिक रैली बापू सिंह तंवर जी की भी देखी है और हमें इस बार पूरा विश्वास है जो माहौल वर्तमान में है कि 5 सीटों पर कांग्रेस को जीत प्राप्त होगी। प्रदेश में कुल कितनी सीटें आ रही है आप? हमारा अनुमान है न्यूनतम 150 आनी चाहिए है, लेकिन अभी भी जो हमें लगातार अगले 2 हफ्तों में माहौल और भी अभी पक्ष में आएगा कांग्रेस के, और कोई बड़ी बात नहीं है कि हम उसके आगे भी जा सकते हैं, 150 के आगे भी हो सकती है। मुख्यमंत्री का चेहरा वो तो दावेदार तो आप भी हैं। मैं बिल्कुल नहीं हूँ। पूरी कांग्रेस इस बात पर युवाओं की आवाज़ उठ रही है जयवर्धन मुख्यमंत्री बने। ऐसी कोई बात नहीं है, युवा भी चाहता है कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। हर वर्ग चाहता है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे माता बहनें हो, हर वर्ग इस बात चाहता है कि कमलनाथ जी को 5 साल का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि आप याद करें, आज से 5 साल पहले भी जनता ने मौका दिया था कांग्रेस को, कमलनाथ जी को, लेकिन 15 महीने बाद ही सौदा हुआ, सत्ता में परिवर्तन हुआ। और आज जनता की भावना है कि जो 2020 में हुआ था वो गलत हुआ था। सौदे करके अगर कोई सरकार बनाएगा, धनबल के आधार पर कोई सरकार बनाएगा, जनता कभी स्वीकारेगी नहीं। और इसीलिए इस बार जनता चाहती है कि ऐसा परिणाम आए जिसके कारण भाजपा कभी आगे सोचेगी नहीं सौदा कर सरकार बनाने की। और इसीलिए इस बार मुझे पूरा विश्वास है जनता कमलनाथ जी को और कांग्रेस को पूरा आशीर्वाद देगी। जैसे कि अमित शाह जी 3 दिनों से लगातार एमपी में बने हुए हैं, लगातार भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक कर रहे हैं। 2 उन्होंने सभाएं भी की, एक उज्जैन में की और एक छिंदवाड़ा में की। क्या उसका कुछ असर पड़ेगा? क्या कहेंगे आप इस बारे में? अमित शाह जी उनको चिंता बहुत है कि भाजपा की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, और शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक स्टेट इलेक्शन में 3 दिन लगातार उन्होंने एक ही राज्य में दिए हैं। लेकिन मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ अमित शाह जी से कि ऐसा क्या कारण है कि भाजपा शिवराज सिंह जी का नाम घोषित नहीं कर रही है सीएम के लिए। आज ये बात जनता में जा चुकी है कि भाजपा को ही भरोसा नहीं है शिवराज सिंह चौहान जी पर, और इसीलिए उनका नाम सीएम के लिए घोषित नहीं किया जा रहा है। और अगर भाजपा को ही विश्वास नहीं है शिवराज सिंह चौहान जी पर, तो जनता को कैसे विश्वास होगा? चुनाव जीत रहे हैं राघवगढ़ का, क्या कहेंगे इस बारे में? मैंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि राघवगढ़ की जो हमारे परिवार के साथी हैं, हमारे आम जन हैं, हर वर्ग कांग्रेस को पूरा आशीर्वाद देगा। क्योंकि मैंने हमेशा जो भी मैंने काम राघवगढ़ में किया है निष्पक्ष किया है, बिना कोई भेदभाव के किया है, हमेशा सकारात्मक काम ही किया है। काम ऐसा किया जिससे कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, सबका भला हो, ये हमेशा मेरा प्रयास रहा है। अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र सिंह जी तोमर जी भी राजगढ़ के दौरे पर आए थे।
भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है वो लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? लगातार आरोप लगा रहे हैं, राम मंदिर के बारे में भी उन्होंने आरोप लगाया, क्या कहेंगे आप? भागवत गीता में उल्लेख है आत्मा सनातन है और हम सब कहीं ना कहीं पूरा विश्वास करते हैं सनातन धर्म पर, भगवान राम पर, भगवान श्री कृष्ण पर। और जो उपदेश हमको मिला है गीता के माध्यम से वो हर घर तक पहुँचे। सनातन धर्म के बारे में हर व्यक्ति को और जागरूकता मिले, ये हमारा प्रयास होना चाहिए है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्म तू कर मत कर फल की इच्छा, ये संदेश तुम्ही से पाया, अमर है गीता के बोल सारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लास्ट सवाल है सर आपसे, लास्ट सवाल है आपसे कि चंबल क्षेत्र में राजा तो महाराजा की क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले आपको अर्ज करूँगा, लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होते, कोई महाराजा नहीं होते हैं, जनता राजा होती है। हम सब तो जनता के सेवक हैं। जहाँ तक सवाल ग्वालियर चंबल का है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार ग्वालियर चंबल संभाग में एक ऐतिहासिक जीत कांग्रेस को मिलेगी। और कारण ये रहेगा कि आज कांग्रेस के पास पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में श्योपुर मुरैना से लेके गुना तक अनेक हर ज़िले में मेहनती कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं जो हर पोलिंग बूथ पे काम करेंगे समर्पण के साथ कांग्रेस के लिए। और उसके साथ साथ हमारे पास ग्वालियर संभाग के हर ज़िले में ऐसा नेतृत्व है जो लगातार जनता के बीच रहकर उनकी सेवा भी करता है। तो उन सब के कारण हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे ग्वालियर चंबल संभाग में इस बार। ये थे पूर्व नगरीय निकाय मंत्री और के विधायक जयवर्धन सिंह जी। उन्होंने कहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग की हम पूरी सीटें जीत रहे हैं, प्रदेश में 150 सीटें आ रही है और मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो कमलनाथ जी रहेंगे। पंकज शर्मा, राजगढ़, MP तक।